हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ऑप्शन आ है टोपोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बा है प्रयोगशाला कहते हैं, ऑप्शन सा है संचार कहते हैं और ऑप्शन दा है आंकड़ा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि संचार कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। ऑप्शन आ है सूचना स्रोत, ऑप्शन बा है प्रसारण, ऑप्शन सा है प्राप्ति और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। ऑप्शन आ है सिंप्लेक्स में, ऑप्शन बा है हाफ ड्यूप्लेक्स में, ऑप्शन सा है फुल ड्यूप्लेक्स में और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि फुल ड्यूप्लेक्स में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ। तो 23 नवंबर 1987 में, 23 नवंबर 1997 में, 23 नवंबर 2001 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 23 नवंबर 1997 में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एडुसेट का नाम है। तो ऑप्शन आ है एजुकेशन सेटअप, ऑप्शन बा है एजुकेशनल स्टार्टअप, ऑप्शन सा है एजुकेशनल सैटेलाइट और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट। आपके देखिए बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका नहीं आया है 2018 में, लेकिन फिर भी हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों में रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल फोन दोनों ही, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो आदि शामिल हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान का समूह है। कई लोग तकनीकी और अभियांत्रिकी की शब्द एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर मेमोरी और रैम और रोम। देखिए रोम का फुल फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है रैम का फुल फॉर्म, और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। ये आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज यूनिट, संचार, मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए देखिए www ये आपका इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाएं। तो पहली बार शैक्षिक पाठकों का प्रसारण ब्रिटेन में 1924 ईस्वी में आरंभ हुआ।
कहाँ आरंभ हुआ? तो ब्रिटेन में। और कब? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जो 3 या 4 व्यक्तियों के बीच 2 या अधिक स्थानों से विषय वस्तु के वार्तालाप में भाग ले सकते हैं। परंतु टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक उच्च गुणात्मक तरह की श्रव्य विधि है। कैसी विधि है? तो श्रव्य विधि है जो इसमें भाग लेने वालों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। और देखिए, श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में एक साथ कई यानी टेलीफोन लाइनों की ज़रूरत होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड नंबर पर हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसमें देखिए ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसके जरिए एक समय पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। और देखिए वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौखिक संप्रेषण के साथ साथ लोगों का चेहरा भी नज़र आता है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि अब यही दौर चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी लोग वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करते होंगे, क्योंकि देखिए वीडियो कॉल में क्या होता है कि फेस भी दिखता है प्लस आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। बस उसी के बारे में लिखना है, आप लोग अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं और ऐसा लगता है कि व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो और संवाद कर रहा हो। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखिए आपकी यहाँ पे बहुविकल्पी टाइप और अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में सीडी रोम से आपका क्या आशय है? तो सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अति लघुत्तरीय टाइप में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस और बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं। जब आपको अच्छे से पता होगा तभी आप टिक कर पाएंगे। ठीक है ना। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। कैसा होता है? तो गोल होता है। और किसका बना होता है? तो प्लास्टिक का बना होता है, जिसकी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेज़र बीम का। और किसके लिए? तो डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए। ठीक है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि लेज़र बीम का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सीडी डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए। ठीक है ना। मैं फिर से मैंने रिपीट कर दिया। और आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पोर्टल क्या है? तो वेब पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। देखिए पोर्टल इंटरनेट पर विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्थलों यानी वेबसाइट्स के समूह को कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। वेब पोर्टल किसी भी प्रकार के एक्सेस गेटवे को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को वेब इंटरफेस का उपयोग करके व्यवसाय के बैंक एंड क्लाउड सिस्टम में लॉगिन करने में सक्षम बनाता है। वेब पोर्टल का उपयोग अक्सर व्यावसायिक सेवाओं या संवेदनशील डेटा जैसे ग्राहक जानकारी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता महत्व को समझाएं। तो देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट की आवश्यकता महत्व। डिजिटल प्रोजेक्टरों के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रोजेक्ट संबंधी सॉफ्टवेयरों का ज्ञान हो जाता है। सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रोजेक्ट का विकास करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
तो डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को प्रोजेक्ट में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि छात्र कंप्यूटर में लोड सॉफ्टवेयर की सहायता से रूप, रंग एवं आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे धन और श्रम की बचत होती है। डिजिटल प्रोजेक्ट इस वजह से ही मितव्ययी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल प्रोजेक्टर के द्वारा यानी डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा समय की बचत होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ई पुस्तकालय पुस्तकालय बौद्धिक और सामाजिक क्रियाओं की अभिवृद्धि का स्थान होता है। यहीं से बालक के अनुभवों का ज्ञान मानवीय रूप से बदलता है। और देखिए, ई लाइब्रेरी एक विशेष पुस्तकालय है जिसमें डिजिटल वस्तुओं का एक संग्रह होता है, जिसमें पाठ, दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रारूपों के रूप में संग्रहित होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य को समझाएं। तो देखिए, ऑनलाइन परीक्षाओं के उद्देश्यों को देख लेते हैं। देखिए, सुरक्षा सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। उसके बाद कम लागत, प्रश्न पत्र बनाना, आसान संचार, और देखिए परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता नहीं, और परीक्षा का समय तय करना। ये आपके हो जाते हैं। इन सभी पॉइंटों से आप अच्छे से परिचित होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। तो शिकायत पोर्टल यह भारत सरकार का लोक शिकायत पोर्टल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है। यदि आपके पास देश के किसी भी सरकारी संगठन के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जो तत्काल निवारण के लिए संबंधित मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार को जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी 2018 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन कौन सा था उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए, क्वेश्चन है यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यूनिफॉर्म आंकड़ों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित है। देखिए, यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितने धन का दुरुपयोग किया गया, इसका ज्ञान अभिभावक को हो जाता है। सेकंड नंबर पर है शैक्षिक सुविधा हेतु बजट बनाने के कार्य में सुविधा रहती है। उसके बाद देख लेते हैं यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका आसानी से ज्ञान हो जाता है। और देखिए 4 नंबर पर देख लेते हैं यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। 5 नंबर पर है इन आंकड़ों में पारदर्शी योजना बनाई जा सकती है। और देखिए 6 नंबर पर है, यानी कि लास्ट पॉइंट है, आंकड़ों के माध्यम से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से यूनिफॉर्म वितरण की भावी योजनाएं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। थैंक यू।